हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम विभाजकता के नियम को पढ़ने वाले हैं। संपूर्ण विभाजकता को हम एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और आते हैं विभाजकता के नियम पर। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विभाजकता के नियम दिए गए हैं। 2 की विभाजकता देखेंगे, 4 की और 8 की, 16 की विभाजकता का नियम देखेंगे, 3 और 9 का नियम देखेंगे, 5 का नियम देखेंगे, 6 का नियम देखेंगे, 7 और 11 का नियम देखेंगे। तो आते हैं पहले नियम पे। 2, 4, 8 का नियम। 4 और 8 का नियम क्या होता है? 2 का नियम अगर हम देखें, 2 का, तो 2 का नियम होता है कि जब कोई संख्या दी गई होती है तो अगर अंतिम का अंक, अंतिम का एक अंक, अंतिम का एक अंक मतलब अगर ये संख्या दी गई है, ये संख्या दी गई है, अंतिम का एक अंक अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा कैसे देखेंगे, इसका विभाजकता कैसे देखेंगे? 4 की कैसे देखेंगे? अंतिम के, 4 के अगर देखना है तो अंतिम के 2 अंक, 2 में क्या देखते हैं थे? अंतिम का एक अंक। अब जब 2 में अंतिम का एक अंक देखेंगे तो 4 में कितने 2 होते हैं? 2 गुणे 2, 2 अंक दो 2 होते हैं। तो अंतिम के कितने अंक इसमें देखेंगे? 2 अंक। अगर अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब कौन सा बचता है? 8 बचता है। 8 क्या? 8 का नियम क्या होता है कि अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक, 2 में अंतिम का एक अंक, 4 में अंतिम के 2 अंक और 8 में अंतिम के 3 अंक। अगर अंतिम के 3 अंक विभाजित हो रहे हैं 8 से तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। तो अगर अगर हमको चेक करना हो, देखो कैसे क्या करेंगे। 8 क्या होता है? 8 में कितने 2 होते हैं? 1, 2 और 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है। तो यहाँ पे जब 2 से चेक कर रहे थे तो अंतिम का 1 विभाजित होना चाहिए था, हो रहा था। अब 4 से चेक करेंगे तो अंतिम के 2 अंक विभाजित होने चाहिए थे 4 से, क्योंकि 4 में 2 2 होते हैं और 8 में 3 2 होते हैं। तो अंतिम के कितने अंक? तो 8 से विभाजित होने चाहिए 3 अंक। अगर अंतिम के 8 से विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पे कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं 25 और 32। अगर पूछ ले क्या ये संख्या 2 से विभाजित है, अगर पूछे कि ये संख्या क्या 2 से विभाजित है, तो हम क्या करेंगे? अंतिम का अंक देखेंगे, अगर 2 से विभाजित है तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अंतिम का अंक 2 है, जो कि 2 से विभाजित हो जाएगी, संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अगला लेते हैं, अगर एक एग्जाम्पल दे दे 26 48। तो अगर पूछ ली ये संख्या क्या 4 से विभाजित है तो क्या करेंगे? अंतिम के 2 अंक देखेंगे, अगर 4 से विभाजित है तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्योंकि है, जो कि ये है, तो ये 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह अगर तीसरा देखते हैं एग्जाम्पल एक 8 का, 8 का एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल एक लेंगे तो यहाँ पे ले लेते हैं 36। ये अब 8 में क्या होता है? अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, तो ये वाले चेक कर लेते हैं। तो 8 त्रिक 24 और 8 एकम 8, यानी कि अंतिम के 3 अंक क्या हो रहे हैं? विभाजित हो रहे हैं, तो ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। यही होता है 2 4 8। और 16 का नियम, या इसमें 16 भी दिया गया, हम 16 भी शामिल कर लेते हैं। 16 जब शामिल करेंगे तो अंतिम के कितने अंक? 4 अंक विभाजित होने चाहिए, तभी 16 से वो संख्या विभाजित होगी। तो हम यहां ले लेते हैं ये संख्या, ये संख्या दी गई है और आपसे पूछ ले कि 16 से विभाजित है, तो हम क्या करेंगे? अंतिम के 4 अंक चेक करेंगे। अंतिम के 4 अंक, क्योंकि 16 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 16 को तोड़ सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार। तो 4 जब 2 होंगे तो अंतिम के कितने अंक चेक करेंगे? 4 अंक चेक करेंगे। तो देखते हैं अंतिम के 4 अंक 16 से विभाजित, 16 चौको 64, 16 तिया 48, जो कि 4 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। सॉरी, 16 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या 16 से विभाजित
हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको 2, 4, 8 और 16 का नियम समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अभी इसी वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। देखिए, वीडियो में बने रहिए। अगला नियम क्या है? दूसरा नियम है 3 और 9 का नियम। तो 3 और 9 का नियम कैसे देखेंगे? 3 और 9 का नियम, 3 का नियम क्या होता है? 3 का नियम होता है जो संख्या दी गई होगी, अगर मान लो आपको कोई संख्या दे दे ऐसे, ये कोई संख्या दे दे, अगर पूछे ये 3 से विभाजित है तो क्या करेंगे? 3 से विभाजित अगर ये पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? जो संख्या दी गई है उसके अंक, जो अंक दिए गए हैं ये, इनको जोड़ेंगे। इनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे जोड़ते हैं 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, ये क्या हो रहा है? 18, 18 किससे विभाजित हो जाएगा? 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 छंग 18 जो कि 3 से विभाजित है, 3 छंग 18 क्या हो जाएगी? ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर यहाँ पे दिया गया होता 4, 2, 3, अगर इस तरह दिया गया होता और कहता कि यह संख्या 3 से विभाजित है तो क्या करते? इसको चेक करेंगे, जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे 4 और 2, 3 और 2 5 और 4 9 हो जाएगा। 9 जो कि किससे विभाजित हो जाएगा? 3 से विभाजित हो जाएगा। तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यही है 3 का नियम। अब 9 का नियम देख लेते हैं। अगर इनके अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होगा तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 9 का नियम क्या होता है? 9 का नियम भी इसी तरीके से है। 9 के नियम क्या? 9 का नियम अगर हमको देखना होगा तो क्या करेंगे? जो संख्या दी गई होगी उसके अंकों का योग जो होगा उसको 9 से भाग कर देंगे। अगर कट गया तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं क्या ये 9 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेंगे और देखते हैं क्या ये 9 से विभाजित हो जाएगा। अब इसको पता करना है 9 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो क्या करेंगे? इनके भी अंकों का योग कर लेंगे। जितने अंक दिए गए 6 अंक इसमें दिए गए, 6 का योग कर लेते हैं। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 और 9 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 और 5 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 और 4 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब 36 क्या होता है? 9 से विभाजित हो जाए। 9 चौको 36, इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अगर आपको इस तरह नहीं जोड़ना है तो आप ये नियम लागू करिए। देखिए 4 और 5 क्या होता है? 9, इन दोनों को काट दीजिए। 9 और 3 12, 12 और 7 ऐसे ही जोड़िए, या फिर ऐसे देखिए 7 3 10 और 8 18, ये कट जाएगा। 9 ये भी कट जाएगा। ये होता है विभाजक, 9 की विभाजकता का नियम। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अब आगे आते हैं नियम नंबर 3 पे, 5 की विभाजकता। अब 5 की विभाजकता क्या होती है? फ्रेंड्स, आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको विभाजकता पूरी समझा के जाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। 5 का नियम, तो 5 का नियम क्या होता है? 5 का नियम, अगर कोई संख्या दे रखा है, मान लो 2 संख्या दे रखा है 625 और 750। अगर पूछे आपसे क्या ये दोनों संख्याएं, ये संख्या 1 है, ये 2 है, अगर पूछे कि यह दोनों संख्याएं 5 से विभाजित हैं तो आप क्या बताएंगे? कैसे पता करेंगे? तो हम आपको एक नियम बताते हैं 5 से विभाजकता चेक करने के लिए। अगर कोई संख्या दी गई है और उसके अंक, जो उसके अंक है, उनका जो अंतिम अंक है, जो संख्या का अंतिम अंक होगा, अगर वो 5 है, अगर वो क्या है? 5 है या 0 है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 5 या 0 है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इसको विभाजित करके देखते हैं, 5 एकम 5, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, और ये 5 एकम
5 दूनी 10, यहाँ बचा 2, ये 25 हो गया, 50, 25, 125 विभाजित हो गया। अब हम कौन सा नियम पे आते हैं? उम्मीद करता हूं कि ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। नियम नंबर पे आते हैं। हम तीसरा नियम पढ़ रहे थे अभी, अब आते हैं चौथे नियम पे, 6 का नियम। 6 का नियम, 6 का नियम जब हम देखेंगे तो 6 का नियम क्या होता है? अगर कोई संख्या आपको दे दे, यहाँ पे आपको कोई संख्या ले लेना है। यहाँ पे हम ले लेते हैं ये संख्या ले लेते हैं यहाँ पे। अगर हम इस संख्या को मान लो इसमें थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसको संख्या को, तो ये हो जाएगा ये, नहीं यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, हाँ, 2 और 2 ऐसे ले लेते हैं। ये संख्या ले लेते हैं यहाँ पे 8, 5, 12, 4। अब फ्रेंड्स ये हम अपनी तरफ से ये संख्या ले लिए हैं, तो ये संख्या आप लेते हैं। अब इसको चेक करते हैं कि ये संख्या जो है 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो 6 क्या होता है? 6 को हम फैक्टर कर सकते हैं, कैसे? 2 और 3 में। तो अब जब 6 का फैक्टर होता है 2 और 3, तो हमको विभाजकता 2 और 3 दोनों की चेक करनी पड़ेगी ना। तो 2 की चेक करेंगे तो क्या करेंगे? 2 का मतलब होता है अंतिम का एक अंक विभाजित होना चाहिए 2 से, तो 2 अंतिम है तो 2 से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 3 से अगर चेक करना हो, दोनों से जब विभाजित होगी, जब दोनों से विभाजित हो जाएगी तो संख्या वो 6 से विभाजित हो जाएगी। अब इससे चेक करते हैं, तो इससे कैसे चेक करेंगे? इनके अंक 3 का हमने बताया था, जब 3 से विभाज्यता चेक करनी हो तो अंकों को जोड़ लेंगे। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है, वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देखते हैं 7, 5 कितना हो जाएगा? 12, 12, 4, 16, 16 और 2, 18। 18 क्या होता है? 3 से विभाजित होता है, 3 छंग 18। इसका मतलब ये संख्या 6 से विभाजित है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये संख्या 6 से विभाजित नहीं है, तो आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं। आप चेक करेंगे तो ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। हम इसको आपको ऐसे करके दिखाते हैं 6 से। ये संख्या हमने अपने मन से ली थी, आप इसको 6 से इस तरह भाग करके देख सकते हैं। हमने ट्रिक वाइज को देख लिया है। 6 से इस तरह आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। 6 कम 6, 1 बचा, 5 उतार लिए, 6 दूनी 12, 15 से 12 गया, 3 बचा, 4 उतार लिए, 6 पंजे 30, कितना बचा? 4 बचा, ये 2 है, 6 सत्ते 42, जो कि पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब आप विभाजक 6 की विभाजकता का नियम समझ गए होंगे। 6 से विभाजित संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। अब देखिए कौन सा नियम, नियम बचा 5। पांचवा नियम हम लोग कर लेते हैं 7 का कमा 11, 7 कमा 11 का नियम। 7 कमा 11 का नियम क्या होता है? अब 7 कमा 11 का नियम जब देखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? एक ये एग्जांपल ले लेते हैं, एक हम थोड़ा सा, ये अब ये संख्या कोई दे दिया और आपसे पूछ ले कि 7 से विभाजित है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है? यहाँ पे संख्या जो दी गई है उसके 3-3 के पेयर बनाना है, मतलब जोड़े, 3-3 के जोड़े बनाना है। और फिर जो बड़ी संख्या दी गई होगी उसमें से छोटी वाली संख्या को घटा देना है। बड़ी क्या दी गई है? 521, और ये 0, 17 घटा देंगे तो 21 से 17 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। यहां 5 से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, मतलब 504 बचेगा। अब चेक करके देखते हैं कि 7 से 504 विभाजित है या नहीं है।
तो देखते हैं, 7 सत्ते 49, एक बचा 4, 14 हो गया, 7 दूनी 14, जो कि 7 से विभाजित है। तो अब हम लोग 7 की विभाज्यता का नियम भी सीख चुके हैं। अब आते हैं 11 पे, 11 की विभाज्यता का नियम। फ्रेंड्स ये यहाँ पे बड़ी संख्या थी इसलिए हम इसको चेक नहीं कर पाए थे। अब यहाँ पे क्या किए थे, अभी पेयर बना लिए और छोटी हो गई, हम उसको काट के देख लिए। आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अब 11 से विभाज्यता का नियम, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 31 और 13 और 31। अब अगर ये एग्जाम्पल दे दे और आपसे पूछे कि ये 11 से विभाजित है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कैसे इसको चेक करेंगे? आप इसको सिंपल में क्या करना है, आप इसके विषम स्थान, जो भी संख्या दी गई है उसके विषम स्थानों का योग जोड़ लेना है, विषम स्थानों के अंकों का योग और उसके सम स्थानों के अंकों का योग, दोनों का क्या कर देना है, अंतर निकाल लेना है। अगर अंतर 0 आया या फिर 11 आया या फिर 22 आया या फिर 33 आया, तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। इसके सम स्थान कौन कौन से हैं, इसके विषम स्थान है 1 है और 3 है, इसको जोड़ लेते हैं। हमने बोला माइनस करना है, दोनों का अंतर निकालना है। अब इसके सम स्थान कौन से हैं, 3 है और 1 है। अगर इसका अंतर क्या आता है, 0 आता है, तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। ये 1 और 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 से 4 जाएगा तो 0 बचेगा, जो कि क्या हो जाएगा, अगर हमने बोला है या फिर 0 बचे या 11 बचे या फिर कितना बचे, या फिर 22 बचे, तो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस हम अगले वीडियो में कर लेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो लंबा हो रहा है ज्यादा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।